हाँ, नमस्कार दोस्तों। मनोज कुमार कुशवाहा ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी सेक्शन के वीडियोज़ में हमने क्लास 12th का 6 चैप्टर का वीडियो हमने कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें से हमने ऑलरेडी सेंट्रल डोग्मा के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये हमारा 4th वीडियो रहेगा, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होने के बाद इसी बीच में हमारा जीन कैसे एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाता है या नहीं बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तो हो गई, लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि ये प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा। केवल प्रोसेस से थोड़ी पता चलता है, इसीलिए हम इसमें एक प्रोसेस करवाते हैं जिसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है जीन एक्सप्रेशन, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिव होके कोई ना कोई काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, टॉपिक को देख के क्या लग रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है वही हमें देखना है, और ये काम कहाँ हो रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही होती है, सेल में। ठीक है, कहाँ चल रही होती है, सेल में, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चल रही होती है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, प्रोटीन बनाना होता है, जिसके अंदर हम 3 प्रोसेस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बाद ये तीसरा प्रोसेस हमारा रहता है क्या, वो जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेस करके और हमें पता लगाना रहता है कि mRNA में जो कोडिंग सीक्वेंस है वो प्रोटीन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर कोडिंग सीक्वेंस होंगे तो बनाएंगे, और अगर कोई उन्हें रेगुलेटरी प्रोटीन के थ्रू रोक दिया जाएगा तो नहीं बनाएंगे। तो यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, एक्सप्रेस ऑफ जीन इटसेल्फ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू खुद का जीन क्या करे, एक्सप्रेस करे और पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे। जैसे आपको पता होगा, एक जीन एक ही काम करता है, एक ही फंक्शन करता है। तो अगर कोई हमारा ए जीन अगर एक्सप्रेस होगा तो ए जीन वाला काम करेगा, बी अगर एक्सप्रेस होगा तो बी वाला करेगा। तो ये जितने जीन है सबको पर्टिकुलर क्या है, फंक्शन है, और उन्हीं फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, जीन आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन। या तो पर्टिकुलर फंक्शन या तो ग्रुप में जो जीन एक साथ है, एक साथ बारी बारी से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन। दूसरे टर्म में से बोलेंगे तो जीन एक्सप्रेशन इज अ मैकेनिज्म एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ओबियसली उसमें मॉलिक्यूल्स ही तो है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, यही। ठीक है, बाय विच जीन इज एबल टू द एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो चेंज आएगा, ये जो एक्सप्रेशन आएगा, वो कहाँ दिखेगा, फिनोटाइप दिखेगा ऑर्गेनिज्म के। तो ये डेफिनेशन दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नॉर्मल टर्म में भी समझ सकते हैं कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट जीन एक्सप्रेस होके काम को परफॉर्म करने लगे तो उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से जीन है और किनको किनको क्या क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें आई, पी, ओ, स्मॉल आई, ये जैसे आर हम बोल सकते हैं, और इसके अलावा जेड, जेड के अलावा वाई और ए, ये क्या है, हमारे जीन। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो रेगुलेशन में काम आते हैं उन्हें बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, और जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इन्हें कंस्टिट्यूटिव भी जीन बोल दिया गया है। लेकिन अगर आप रेगुलेटरी में बोलेंगे तो रेगुलेटरी में जो रिप्रेसर है, आई, ये कंटिन्यूस रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तो इसे भी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोल दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। बट कंटिन्यूस किसको बोला है, स्ट्रक्चरल जीन को, क्योंकि ये लगातार प्रोटीन बनाता रहता है। अगर इनके थ्रू कंट्रोल ना किया जाए तो ये लगातार क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्लियर। अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि 2 टाइप के कंट्रोल है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो किस सेंस में पॉजिटिव होता है, किस सेंस में निगेटिव होता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, राइट। अब अगर हम आगे की बात करें तो रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन मेजरली 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को ओपेरॉन कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे प्रोसेस को, बट उसके पहले हमें जीन के फंक्शन वगैरह देख लीजिए। देख, इसमें मेजरली वैसे तो अगर बात करें तो 3 जीन काम करता है, एक इंड्यूसर, एक रिप्रेसर। ठीक है, एक इंड्यूसर और एक रिप्रेसर, क्लियर, और एक इनहिबिटर।
है ना। इंड्यूस करने वाला इंड्यूसर, उसे आगे बढ़ाने वाला, उसे इंड्यूसर को इनहिबिटर के थ्रू ख़त्म प्रोसेस को रोकने वाला रिप्रेसर। तो रिप्रेसर प्रोटीन भी बनता है, इंड्यूसर भी बनता है, वो इनहिबिटर के थ्रू कंट्रोल कर लिया जाता है रिप्रेसर प्रोटीन को, ठीक है, और वो आगे प्रोसेस नहीं रीड करता। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब रेगुलेटरी के अंदर कौन कौन से, अगर रेगुलेटरी जीन को अगर हम बोला जाए तो ये जीन कंटिन्यूसली एक्सप्रेस नहीं होते, ठीक है ना, केवल आई को छोड़ दिया जाए तो। दीज जीन्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर इफेक्ट ऑल द टाइम इन द सेल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन या रेगुलेटरी जीन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन। क्लियर है। इसमें कौन कौन सी जीन आती हैं, आई जीन, पी जीन, ओ जीन और स्मॉल आई जीन। आई फॉर इंड्यूसर, जो प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए इंड्यूसर प्रोटीन बनाता है। पी जीन, ये प्रमोट करने के लिए, प्रोसेस को प्रमोट, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए या रीडिंग को प्रमोट करने के लिए, या जो पॉलीमरेज बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज, उसे रीड करने के लिए ये प्रमोट करता है। तो पी फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, गाड़ी को चलाने वाला, ठीक है, या रीडिंग को रीड करवाने वाला कौन है, ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आई जीन। तो आई जीन क्या है, ये इनहिबिटर है ना, आई फॉर इनहिबिटर, ये रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर के प्रोसेस को रोकने में काम करती है, इनहिबिट करने प्रोसेस को। यही दूसरा आता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके एमआरएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, दिस टाइप ऑफ जीन आर कंटिन्यूसली एक्सप्रेस देम सेल्स इन ऑल द cells of the body, structural gene is known as constitutive gene, ठीक है ना। ये जीन क्या है, बिना रोक टोक के कंटिन्यूस रीड करते हैं, अगर इन्हें रोका ना जाए रेगुलेटरी के थ्रू, तो ये क्या करेंगे, लगातार एक्सप्रेस होते रहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल जीन को, ये स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करेंगे। इसमें मेजरली स्ट्रक्चर बनाने में 3 जीन पार्टिसिपेट करते हैं, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन का काम क्या है, इट सिंथेसाइज्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, आप ये प्रोसेस आप इकोलाई बैक्टीरिया में करवाएंगे, है ना, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म में ही पहले हम करवा चेक करेंगे जो जल्दी रेप्लिकेट करता हो, तो हम इकोलाई बैक्टीरियम में हम चेक करते हैं जीन एक्सप्रेशन, और उसमें एनर्जी के रूप में हम डालते हैं लैक्टोज, शुगर डालते हैं। तब शुगर को तोड़ने के लिए आपको पता है कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत पड़ेगी आपके एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कौन सा बॉन्ड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बॉन्ड होता है, अब उसको तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कौन सिंथेसाइज करेगा, जेड। बाई क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीज। अब सिंथेसाइज होने के बाद एनर्जी मिल गई, तो अब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए परमिशन देने का काम किसका है, जेड, बाई का। और ए जीन का काम क्या है, ए जीन की अगर बात करेंगे तो ये आगे चल के जब एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाएगी, स्प्लाइसिंग वगैरह हो जाएगा, तो प्रोटीन बनाने के लिए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेटलेज एंजाइम की सिंथेसिस कौन करता है, ए जीन। कौन करता है, ए जीन, ठीक है। तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इसे भी क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है टाइप्स की बात करेंगे, ये कंट्रोल या जीन की अगर बात करेंगे तो 2 टाइप का कंट्रोल होता है या 2 टाइप का रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन या पॉजिटिव जीन कंट्रोल, निगेटिव जीन कंट्रोल, ठीक है। पॉजिटिव जीन कंट्रोल में क्या होगा, इसमें किसी स्पेसिफिक जीन के थ्रू कंट्रोल कर लिया जाएगा, है ना, ये इनहिबिटर या रिप्रेसर के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा एक टाइम के बाद, ये लगातार एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और निगेटिव कंट्रोल में क्या है, जीन लगातार एक्सप्रेस होंगे और एक टाइम के बाद इनकी एक्टिविटी डिक्रीज होने के बाद ये ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन रोक देंगे। तो ये था दोस्तों कुछ टर्मिनोलॉजी जिनकी हमने बात जीन एक्सप्रेशन के अंदर की। अब आइए प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ओपेरॉन कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को 2 साइंटिस्टों ने दिया था, फ्रेंकोइस जैकब एंड जैक्यू मोनार्ड ने, ये 2 साइंटिस्टों ने मिल करके दिया था। ये चूँकि ओपेरॉन ऑपरेशन से बना, तो हम जीन की या डीएनए के अंदर उसका ऑपरेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, थोड़ा ध्यान रखनी है, राइट। अब आगे की अगर हम बात करें
इसके प्रोसेस की। तो प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, देखिए प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ओपेरॉन में 2 टाइप का कंसेप्ट है, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है आपका, एक कंसेप्ट आपका कौन सा होता है, लैक ओपेरॉन, और एक होता है ट्रैप ओपेरॉन। मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस, ये दोनों अमाइनो एसिड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 20 टाइप के अमाइनो एसिड में से 2 टाइप का अमाइनो एसिड है जिसको हम लैक और ट्रैप बोलते हैं। और लैक और ट्रैप की अगर हम बात करें तो उनमें से प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करेंगे कि प्रेजेंस में क्या होता है लैक्टोज के प्रेजेंस में और लैक्टोज के एब्सेंस में, फिर ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में, ट्रिप्टोफैन के एब्सेंस में। दोस्तों आपके उसमें एनसीईआरटी में केवल एक ही दिया हुआ है, लेकिन हम समझने के लिए थोड़ा सा हमने 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ओवरऑल कंसेप्ट में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम एब्सेंस की कंडीशन देख लेते हैं कि अगर लैक्टोज हमने ऐड नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर लैक्टोज नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। देखिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और इंड्यूसर भी बनता है, दोनों टाइप के प्रोटीन बनते हैं। लेकिन चूंकि रिप्रेसर क्या होता है एक्टिव स्टेज में होता है, क्योंकि लैक्टोज नहीं होता। अगर लैक्टोज होता तो ये इसके साथ बाइंड होकर के इसे इनएक्टिव कर देता, ठीक है। लेकिन चूंकि लैक्टोज है नहीं, एब्सेंट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये इसको इनएक्टिव नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसको इनएक्टिव ना करने की वजह से रिप्रेसर कहाँ जाके बाइंड हो जाता है, इनहिबिटर के साथ। और जब ये रीडिंग की बारी आती है तो प्रमोटर कहता कि भाई रीड करो, ये बोलता कि भाई आगे बैरियर है कैसे रीड करेंगे, तो ये रीडिंग नहीं कर पाता और ना तो जेड ना तो वाई और ना तो ए जीन की सिंथेसिस हो पाती और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज ब्लॉक। तो ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक तो ट्रांसलेशन भी ब्लॉक, और ट्रांसलेशन ब्लॉक तो प्रोटीन की बनने की प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों एब्सेंट में प्रोटीन बनता ही नहीं, क्योंकि उसे एनर्जी मिली ही नहीं, ठीक है ना। मीडियम एनर्जी थी नहीं, उसे एनर्जी चाहिए था, इसलिए नहीं बना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके प्रेजेंस में। प्रेजेंस में चेक करते हैं क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। प्रेजेंस में हमने आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करवाया डीएनए स्ट्रैंड पे और रिप्रेसर प्रोटीन बना, लेकिन हमने लैक्टोज चूंकि अटैच कर दिया तो रिप्रेसर को ये क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। ये जो आपका लैक्टोज है, लैक्टोज ने क्या किया, बाइंड होकर के रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से रिप्रेसर इनहिबिटर पर बाइंड नहीं कर पाया और आपका जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम पे सिंथेसिस किया। आपका लैक्टोज मीडियम में टूटा, टूटने के बाद एनर्जी दिया, एनर्जी जैसे ही मिला इसको, ये बाई जीन परमिएज एंजाइम की सिंथेसिस करेगा और आपका बनाएगा क्या, एमआरएनए की एक स्ट्रैंड। एमआरएनए की जैसे स्ट्रैंड बना तो अब इसमें आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू क्या बनना शुरू होगी, एक्सॉन एंट्रॉन में से एक्सॉन की स्ट्रैंड बनी। और उसके बाद फिर आपका ए जीन ट्रांसलेज एंजाइम की सिंथेसिस करके क्या किया, प्रोटीन बनाया, ठीक है। तो ये थी दोस्तों प्रेजेंस और एब्सेंस लैक ओपेरॉन में। चलिए देखते हैं ट्रैप में क्या है। हम ट्रैप की अगर बात करें तो ट्रैक ओपेरॉन में देखते हैं, ट्रैप ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन है ना, ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस और सब्सटेंस में। अब उसका उल्टा कर दीजिए, एब्सेंस में काम करेगा, प्रेजेंस में काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए एक कंडीशन हमने ली है एब्सेंस, ट्रिप्टोफैन का एब्सेंस। ट्रिप्टोफैन के एब्सेंस में रिप्रेसर तो बना, लेकिन रिप्रेसर क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। क्योंकि याद रखिएगा रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन के एब्सेंट में, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ये कहीं एक्टिव होता, अगर कहीं ट्रिप्टोफैन प्रेजेंस होता तो ये एज ए टर्मिनेटर काम करता है। हमने शुरू में ही बताया था जेनेटिक कोड की अगर बात करें तो उसमें ये टर्मिनेटर की तरह काम करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि रिप्रेसर क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, कहाँ, एब्सेंस में। अगर होता तो ये क्या हो जाता, एक्टिव हो जाता है। अब चूंकि ये क्या है, इनएक्टिव है तो बात जाके बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, आगे रीड कर लेगा, ठीक है। और रीड करने की वजह से क्या करेगा, ये एमआरएनए की चेन बनेगी, एमआरएनए की चेन के बाद प्रोटीन की चेन बन जाएगी, ठीक है। जेड वाई और ए जीन सिंथेसाइज होंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने वहाँ पर रिप्रेसर बाइंड किया था, यहाँ पे एपो रिप्रेसर है ना। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एपो रिप्रेसर है वही, बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। फिर इसके बाद आते हैं एब्सेंट। एब्सेंट हो गया प्रेजेंस में। प्रेजेंस में क्या हो रहा है दोस्तों, देखते हैं। प्रेजेंस में हमने क्या किया है, प्रेजेंस में हमने इस एपो रिप्रेसर को यहाँ पे अलग अलग साइन बना रखा है। इसको अब साइन कैसे बना लूँ, ये साइन थोड़ा चेंज कर लो, एपो रिप्रेसर का भी तो लगना चाहिए ना।
एपोरिप्रेशर का साइन तो लगना चाहिए, ठीक है, ये एपोरिप्रेशर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो हमने बता दिया एपोरिप्रेशर इनएक्टिव है तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक्टिव है। यहाँ पे हमने क्या किया, एपोरिप्रेशर बना, एपोरिप्रेशर क्या हुआ एक्टिव, किस कंडीशन में, प्रेजेंस की कंडीशन में। हमने आपको बोला था कि ये प्रेजेंस रहेगा तो एज ए टर्मिनेटर काम करता है, टर्मिनेशन कोडान की तरह रोकने के लिए। तो ये सीधे जा करके एक्टिव है, इसलिए जा करके बाइंड हो जाएगा इनहिबिटर से। जब इनहिबिटर से बाइंड हो जाएगा तो आपकी ओ जीन पर बाइंड आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ना तो जेड ना तो वाई ना तो ए जीन एक्टिव नहीं होंगे, और ये ना तो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना तो ट्रांसलेशन ना तो प्रोटीन का फॉर्मेशन। इस तरीके से दोस्तों ये लैक और ट्रैप ओपेरॉन आपका क्या हो जाता है, खत्म। एक बार इसे रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने देखा, और इसके बाद फिर हम अगले सेशन में बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या है, ठीक है। हमने जीन एक्सप्रेशन में हमने बात की कि किस तरीके से नॉर्म आपका एमआरएनए के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में से कोडिंग सीक्वेंस का जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सप्रेस करने के बाद वो या तो सेट में या तो सेपरेट होके फंक्शन परफॉर्म करता है, या तो पर्टिकुलर या तो सेट में फंक्शन एक साथ मिल करके कई सारे जीन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जीन एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने इनमें डीएनए के अंदर दो तरीके के जीन देखे, एक रेगुलेटरी और एक स्ट्रक्चर। रेगुलेटरी जो प्रोसेस को रेगुलेट करने में काम आता है, स्ट्रक्चर जो प्रोसेस को रोकने में काम आता है, ठीक है ना। यह ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूस जो बनाता है इसे स्ट्रक्चर जीन को हम हाउस कीपिंग जीन भी बोलते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो रेगुलेटरी जीन के अंदर आई जीन, पी जीन, ओ जीन और स्मॉल आई आता है। आई का काम इंड्यूसर, पी का काम प्रमोटर, ओ का काम ऑपरेटर और आई का इनहिबिटर। फिर स्ट्रक्चर के अंदर हम अगर देखेंगे जेड, वाई और ए। जेड का काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई का बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज और ए का ट्रांसएक्टिनेज। फिर हमने दो तरीके के कंट्रोल देखे, पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल देखे। पॉजिटिव निगेटिव में, पॉजिटिव में हमने देखा कि इसमें पर्टिकुलर जीन इसे रेगुलेट करते हैं, और निगेटिव में क्या है, ये कंटिन्यूस बनते रहता है, एक टाइम के बाद इसकी एक्टिविटी में एनर्जी कम होती है और ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक रोक देते हैं, उसको बोलते हैं निगेटिव कंट्रोल। फिर इसके बाद प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि ये इसको हम ओपेरॉन कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं। ओपेरॉन कंसेप्ट दो साइंटिस्ट दिया था, फ्रेंकोइस जैकब एंड जैकब मोनार्ड। हमने इसमें देखा कि डीएनए स्ट्रैंड में हमने प्रेजेंस में क्या हो रहा था, प्रेजेंस में रिप्रेसर एक्टिव था, जिसकी वजह से क्या था, प्रोटीन नहीं बन रही थी। इसमें क्या था, रिप्रेसर इनएक्टिव था, लैक्टोज के एब्सेंट में रिप्रेसर एक्टिव था, इसलिए प्रोटीन नहीं बना। लेकिन प्रेजेंस में क्या हो रहा है, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया कौन, लैक्टोज, जिसकी वजह से प्रोटीन बन गई। और इसमें नेक्स्ट वाले में ओपेरॉन वाले ये ट्रिप्टोफेन में अगर देखेंगे तो इसमें चूंकि ट्रिप्टोफेन क्या है, एब्सेंट है, तो इस वजह से एपोरिप्रेशर क्या है, इनएक्टिव है। इस वजह से अब चूंकि ये टर्मिनेटर की तरह काम करता है लेकिन है ही नहीं, एब्सेंट है, इस वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन अगर प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस में एज ए टर्मिनेटर काम करता है और ये एक्टिव होता है, एक्टिव होने की वजह से ही प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस थ्रू द ओपेरॉन कंसेप्ट। कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।